लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन का भाग 32। एक दिन सदन को गंगा स्नान के लिए जाते हुए चौक में वैश्याओं का एक जुलूस दिखाई दिया। नगर की सबसे नामी गिरामी वैश्या ने एक उर्स किया था। यह वैश्याएं वहां से वापस आ रही थीं। सदन इस दृश्य को देखकर चकित हो गया। सौंदर्य, सुवर्ण और सौरभ का ऐसा चमत्कार उसने कभी न देखा था और रेशमी रंग और रमणीयता का ऐसा अनुपम दृश्य, श्रृंगार और जगमगाहट की ऐसी अद्भुत छटा उसके लिए बिल्कुल नई थी। उसने मन को बहुत रोका पर न रोक सका। उसने उन अलौकिक सौंदर्य मूर्तियों को एक बार आंख भर कर देखा, जैसे कोई विद्यार्थी महीनों के कठिन परिश्रम के बाद परीक्षा से निवृत्त होकर अमोद प्रमोद में लीन हो जाता है। एक निगाह से मन तृप्त न हुआ तो उसने फिर निगाह दौड़ाई, यहाँ तक कि उसकी निगाह उस तरफ जम गई और वह चलना भूल गया। मूर्ति के समान खड़ा रहा। जब जुलूस निकल गया तो उसे सुधि आई। चौंका, मन को तिरस्कृत करने लगा। तूने महीनों की कमाई एक क्षण में गंवा दी। लेकिन अंत में उसने अपने को समझा लिया कि केवल उन्हें देखने ही से पाप का भागी थोड़े हो सकता हूँ। मैंने उन्हें पाप दृष्टि से नहीं देखा। मेरा हृदय कुवासनाओं से पवित्र है। परमात्मा की सौंदर्य सृष्टि से पवित्र आनंद उठाना हमारा कर्तव्य है। यह सोचते हुए वह आगे चला, पर उसकी आत्मा को संतोष न हुआ। मैं अपने ही को धोखा देखा चाहता हूँ। यह स्वीकार कर लेने में क्या आपत्ति है कि मुझसे गलती हो गई। हाँ, हुई और अवश्य हुई, मगर मन की वर्तमान अवस्था के अनुसार मैं उसे क्षम्य समझता हूँ। मैं योगी नहीं, सन्यासी नहीं, एक बुद्धिमान मनुष्य हूँ। इतना ऊंचा आदर्श सामने रखकर मैं उसका पालन नहीं कर सकता। आह, सौंदर्य भी कैसी वस्तु है। लोग कहते हैं कि अधर्म से मुख की शोभा जाती है, पर इन रमणियों का अधर्म उनकी शोभा को और भी बढ़ाता है। कहते हैं मुख हृदय का दर्पण है, पर यह बात भी मिथ्या ही जान पड़ती है। सदन ने फिर मन को संभाला और उसे उस ओर से विरक्त करने के लिए उस विषय से दूसरे पहलू पर विचार करने लगा। हाँ, वे स्त्रियाँ बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कोमल है, पर उन्होंने अपने गुणों का कैसा दुरुपयोग किया है। उन्होंने अपनी आत्मा को कितना गिरा दिया है। हाँ, केवल इन रेशमी वस्त्रों के लिए, इन जगमगाते हुए आभूषणों के लिए उन्होंने अपनी आत्माओं का विक्रय कर डाला। वह आंखें जिनसे प्रेम की ज्योति निकलनी चाहिए थी, कपट, कटाक्ष और कुचेष्टाओं से भरी हुई हैं। वे हृदय जिनमें विशुद्ध निर्मल प्रेम का स्रोत बहना चाहिए था, किंतु दुर्गंध और विषाक्त मलिनता से ढके हुए हैं। कितनी अधोगति है। इन घृणात्मक विचारों से सदन को कुछ शांति हुई। बाहर टहलता हुआ गंगा तट की ओर चला। इसी विचार में आज उसे देर हो गई थी, इसलिए वह उस घाट पर न गया जहां वह नित्य नहाया करता था। वहां भीड़ भाड़ हो गई थी होगी, अतएव उस घाट पर गया जहां विधवा आश्रम स्थित था। वह एकांत रहता था। दूर होने के कारण शहर के लोग वहां कम जाते थे। घाट के निकट पहुंचने पर सदन ने एक स्त्री को घाट की ओर आते देखा। तुरंत पहचान गया, यह सुमन थी, पर कितनी बदली हुई। ना वह लंबे लंबे केश थे, ना वह कोमल गति, ना वह हंसते हुए गुलाब के से होंठ, ना वह चंचल ज्योति से चमकती हुई आंखें, ना वह बनाव श्रृंगार, ना वह आत्म जटिल आभूषण की छटा। वह केवल सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी। उसकी चाल में गंभीरता और मुख में नैराश्य भाव झलकता था। काव्य वही था, पर अलंकार विहीन, इसलिए सरल और मार्मिक। उसे देखते ही सदन प्रेम से विह्वल हो उठा। कई पग बड़े बेग से चला, पर उसका यह रूपांतर देख तो ठिठक गया। मानो उसे पहचानने में भूल हुई, मानो वह सुमन नहीं कोई और स्त्री थी। उसका प्रेमोत्साह भंग हो गया। समझ में न आया कि यह काया पलट क्यों हो गई। उसने फिर सुमन की ओर देखा। वह उसकी ओर ताक रही थी, पर उसकी दृष्टि में प्रेम की जगह एक प्रकार की चिंता थी। मानो वह उन पिछली बातों को भूल गई हो या भूलना चाहती है। मानो वह हृदय की
की दबी हुई आग को उभारना नहीं चाहती। सदन को ऐसा अनुमान हुआ कि वह मुझे नीचे धोखेबाज और स्वार्थी समझ रही है। उसने एक क्षण के बाद फिर उसकी ओर देखा, यह निश्चित करने के लिए कि मेरा अनुमान भ्रांतिपूर्ण तो नहीं है। फिर दोनों की आंखें मिली पर मिलते ही हट गईं। सदन को अपने अनुमान का निश्चय हो गया। निश्चय के साथ ही अभिमान का उदय हुआ। उसने अपने मन को धिक्कारा। अभी अभी मैंने अपने को इतना समझाया और इतनी ही देर में फिर उन्हीं कुवासनाओं में पड़ गया। उसने फिर सुमन की तरफ नहीं देखा। वह सिर झुकाए उसके सामने से निकल गया। सदन ने देखा उसके पैर कांप रहे थे। वह जगह से न हिला, कोई इशारा भी न किया। अपने विचार में उसने सुमन पर सिद्ध कर दिया कि अगर तुम मुझसे 1 कोस भागोगी तो मैं तुमसे 100 कोस भागने को प्रस्तुत हूँ। पर उसे ध्यान न रहा है कि अपनी जगह वह मूर्तिवत खड़ा हो। जिन भावों को उसने गुप्त रखना चाहा, स्वयं उन्हीं भावों की मूर्ति बन गया। जब सुमन कुछ दूर निकल गई तो वह लौट पड़ा और उसके पीछे अपने को छिपाता हुआ चला। वह देखना चाहता था कि सुमन कहाँ जाती है। विवेक ने वासना के आगे सिर झुका लिया। जिस दिन से बारात लौट आई थी उस दिन से कृष्णचंद्र फिर घर से बाहर नहीं निकले। मन मारे हुए कमरे में बैठे रहे थे। उन्हें अब किसी को अपने मुंह दिखाने लज्जा आती थी। दुष्चरित्र सुमन ने उसे संसार की दृष्टि में चाहे कम गिराए हो, पर वह अपनी दृष्टि में कहीं के न रहे थे। वे अपने अपमान को सहन न कर सकते थे। वे 3-4 साल कैद रहे, फिर भी अपनी आंखों में इतने नीचे नहीं गिरे थे। उन्हें इस विचार से संतोष हो गया था कि वह दंड भोग मेरे कुकर्म का फल है। लेकिन इस कालीमा ने उन्हें आत्मगौरव का सर्वनाश कर दिया था। वह अब नीचे मनुष्य के पास भी नहीं जाते थे। उनके साथ बैठकर वह चरस का दम लगाते रहते थे। हाँ, जानते थे कि मैं उनसे भी नीचे गिर गया हूँ। उन्हें मालूम होता था कि सारे संसार में मेरी ही निंदा हो रही है। लोग कहते होंगे कि इनकी बेटी, यह ख्याल आते ही वह लज्जा और विषाद के सागर से निमग्न हो जाते। हाँ, यदि मैं जानता कि वह यो मर्यादा का नाश न करेगी तो मैंने उसका गला घोंट दिया होता। यह मैं जानता हूँ कि वह अभागिन थी, किसी बड़े धनी कुल में रहने योग्य थी, भोग विलास पर जान देती थी। पर यह मैं न जानता था कि उसकी आत्मा इतनी निर्बल है। संसार में किसके दिन समान होते हैं। विपत्ति सभी पर पड़ती है। बड़े बड़े धनवानों की स्त्रियां अन्न वस्त्र को तरसती हैं, पर कोई उनके मुख पर चिंता का चिन्ह भी नहीं देख सकता। वे रो रो कर दिन काटती हैं, कोई उनके आंसू नहीं देखता। वे किसी के सामने अपनी विपत्ति की कथा नहीं कहती। वे मर जाती हैं पर किसी का एहसान सिर पर नहीं लेती। वे देवियां हैं, वे कुल मर्यादा के लिए जीती हैं और उसकी रक्षा करती हुई मरती हैं। पर यह दुष्टा, यह अभाग्नि और उसका पति कैसा कायर है कि उसने उसका सिर नहीं काट डाला। जिस समय उसने घर से बाहर पैर निकाला उसने क्यों उसका गला नहीं दबा दिया। मालूम होता है वह भी नीचे है, दुराचारी है, नामर्द है। उसमें अपनी कुल मर्यादा का अभिमान होता तो यह नौबत ना आती, उसे अपने अपमान की लाज ना होती। पर मुझे है और मैं सुमन को इसका दंड दूंगा। जिन हाथों से उसे पाला खिलाया उन्हीं हाथों से उसके गले पर तलवार चलाऊंगा। यही आंखें कभी उसे खेलती देखकर प्रसन्न होती थीं, अब उसे रक्त में लौटते देखकर तृप्त हो गई। मिटी हुई मर्यादा के पुनरुद्धार का इससे सिवाय कोई उपाय नहीं। संसार को मालूम हो जाएगा कि कुल पर मरने वाले पापाचरण का क्या दंड होता है। यह निश्चित करके कृष्णचंद्र अपने उद्देश्य को पूरा करने के साधनों पर विचार करने लगे। जेल खाने में उन्होंने अभियुक्तों से हथकंडे के कितने ही मंत्र सीखे थे। रात दिन इन्हीं बातों की चर्चाएं रहती थीं। उन्हें सबसे उत्तम साधन यही मालूम हुआ कि चलकर तलवार से उसको मारूं और तब पुलिस में जाकर आप ही उसकी खबर दूं। मजिस्ट्रेट के सामने मेरा तो बयान होगा, उसे सुनकर लोगों की आंखें खुल जाएंगी। मन ही मन इस प्रस्ताव से पुलकित होकर वह उस बयान की रचना करने लगे। पहले कुछ सभ्य समाज की विलासिता का
उल्लेख करूँगा तब पुलिस के हथकंडों की कलई खोलूँगा। इसके पश्चात वैवाहिक अत्याचारों का वर्णन करूँगा। दहेज प्रथा पर ऐसी चोट करूँगा कि सुनकर लोग दंग रह जाएंगे। पर सबसे महत्वशाली वह भाग होगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कि अपनी कुल मर्यादा को मिटाने वाले हम हैं। हम अपनी कायरता से, प्राण भय से, लोक निंदा के डर से, झूठे संतान प्रेम से, अपनी बेहयाई से, आत्मगौरव की हीनता से ऐसे पापाचरणों को छिपाते हैं, उन पर पर्दा डाल देते हैं। इसी का यह परिणाम है कि दुर्बल आत्माओं का साहस इतना बढ़ गया है। कृष्णचंद ने यह संकल्प कर तो लिया, पर अभी तक उन्होंने यह न सोचा कि शांता की क्या गति होगी। इस अपमान की लज्जा ने उनके हृदय में और किसी चिंता के लिए स्थान न रखा। उनकी दशा उस मनुष्य की सी थी जो अपने बालक को मृत्युशैया पर छोड़कर अपने किसी शत्रु से बैर चुकाने के लिए उद्यत हो जाते हैं, जो डोंगी पर बैठा हुआ पानी में सर्प देखकर उसे मारने के लिए झपटे और उसे यह सुधि न रहे कि इस झपट से डोंगी डूब जाएगी। संध्या का समय था। कृष्णचंद्र ने आज हत्या मार्ग पर चलने का निश्चय कर लिया था। इस समय उनका चित्त कुछ उदास था। यह वही उदासीन था जो किसी भयंकर काम से पहले चित्त पर आच्छादित हो जाती है। कई दिनों तक क्रोध के वेग में उत्तेजित और उन्मत्त रहने के बाद उनका मन इस समय कुछ शिथिल हो गया था, जैसे वायु कुछ समय तक वेग से चलने के बाद शांत हो जाती है। चित्त की ऐसी अवस्था में यह उदासीनता बहुत उपयुक्त होती है। उदासीनता वैराग्य का एक सूक्ष्म स्वरूप है जो थोड़ी देर के लिए मनुष्य को अपने जीवन पर विचार करने की क्षमता प्रदान कर देती है। उस समय पूर्व स्मृतियां हृदय में क्रीड़ा करने लगती हैं। कृष्णचंद को वे दिन याद आ रहे थे जब उनका जीवन आनंदमय था, जब वह नित्य संध्या समय अपनी दोनों पुत्रियों के साथ लेकर सैर करने जाया करते थे। कभी सुमन को गोद उठाते, कभी शांता को। जब वे लौटते तो गंगा जली किस तरह प्रेम से दौड़कर दोनों लड़कियों को प्यार करने लगती थी। किसी आनंद का अनुभव इतना नहीं होता जितना उसका स्मरण। वही जंगल और पहाड़ जो कभी भी आपको सुनसान और बेहद प्रतीत होते थे, वही नदियाँ और झीलें जिनके तट पर से आप आंखें बंद किए निकल जाते थे, कुछ समय के पीछे एक अत्यंत मनोरम शांतिमय रूप धारण करके आपके स्मृति नेत्रों के सामने के आती है और फिर आप उन्हीं दृश्यों को देखने की आकांक्षा करने लगते हैं। कृष्णचंद उस भूतकालिक जीवन का स्मरण करते करते गदगद हो गए। उनकी आंखों से आंसू की बूंदें टपकने पड़ी। हाय, उस आनंदमय जीवन का ऐसा विषादमय अंत हो रहा है। अपने ही हाथों से अपनी गोद में खिलाई हुई लड़की का वध करने को प्रस्तुत हो रहा हूँ। कृष्णचंद को सुमन पर दया आई। वह बेचारी कुएं में गिर पड़ी है। क्या मैं अपनी ही लड़की पर, जिसे मैं आंखों की पुतली समझता था, जिसे सुख से रहने के लिए मैंने कोई बात उठा नहीं रखी थी, इतना निर्दय हो जाऊंगा कि उस पर पत्थर फेंकूं? लेकिन यह दशा का भाव कृष्णचंद के हृदय में देर तक ना रह सका। सुमन के पापाभिनय का सबसे घृणोत्पादक भाग यह था कि आज उसका दरवाजा सबके लिए खुला है। हिंदू, मुसलमान सब वह प्रवेश कर सकते हैं। यह ख्याल आते ही कृष्णचंद का हृदय लज्जा और ग्लानि से भर गया। इतने में पंडित उमानाथ उनके पास आकर बैठ गए और बोले, मैं वकील के पास गया था, उनकी सलाह है कि मुकदमा दायर करना चाहिए। कृष्णचंद ने चौंक कर पूछा, कैसा मुकदमा? उमानाथ ने कहा, उन्हीं लोगों पर जो द्वार से बारात लौटा ले गए। कृष्णचंद ने कहा, इसमें क्या होगा? उमानाथ ने कहा, इससे यह होगा कि यह तो वह फिर कन्या से विवाह करेंगी या हर्जाना देंगी। कृष्णचंद ने कहा, पर क्या और बदनामी ना होगी? उमानाथ ने कहा, बदनामी जो कुछ होनी थी हो चुकी, अब किस बात का डर है? मैंने 1000 रुपये तिलक में दिए, 400-500 खिलाने पिलाने में खर्च किए, यह सब क्यों छोड़ दूंगा? यही रुपए किसी कंगाल कुलीन को दूंगा तो वह खुशी से विवाह करने पर तैयार हो जाएगा। जरा निशिक्षित महात्माओं की कलई तो खुलेगी। कृष्णचंद ने लंबी सांस लेकर कहा, पहले मुझे विष दे दो, तब यह मुकदमा दायर करो। उमानाथ ने क्रुद्ध होकर कहा, आप क्यों इतना डरते हैं?
कृष्णचंद ने कहा, मुकदमा दायर करने का निश्चय कर लिया है। उमानाथ ने कहा, हाँ, मैंने निश्चय कर लिया है। कल सारे शहर के बड़े बड़े वकील बैरिस्टर जमा थे। यह मुकदमा अपने ढंग का निराला है। उन लोगों ने बहुत कुछ देखभाल कर तब यह सलाह दी है। 2 वकीलों को बयाना तक दे आया हूँ। कृष्णचंद ने निराश होकर कहा, अच्छी बात है, दायर कर दो। उमानाथ बोले, आप असंतुष्ट क्यों हैं? कृष्णचंद ने कहा, जब तुम आप ही नहीं समझते तो मैं क्या बतलाऊं। जो बात सभी 2-4 गांव में फैली है वह सारे शहर में फैल जाएगी। सुमन अवश्य इजलास पर बुलाई जाएगी। मेरा नाम गली गली बिकेगा। उमानाथ ने कहा, अब इससे कहाँ तक डरूं? मुझे भी अपनी 2 लड़कियों का विवाह करना है। यह कलंक अपने माथे लगाकर उनके विवाह में क्यों बाधा डालूं? कृष्णचंद बोले, तो तुम यह मुकदमा इसलिए दायर करते हो जिससे तुम्हारे नाम पर कोई कलंक ना रहे। उमानाथ ने सगर्व कहा, हाँ, अगर आप इसका यह अर्थ लगाते हैं तो यही सही। बारात मेरे द्वार से लौटी है। लोगों को भ्रम हो रहा है कि सुमन मेरी लड़की है। सारे शहर में मेरी ही नाम लिया जा रहा है। मेरा दावा 10,000 का होगा। अगर 5,000 की डिग्री हो गई तो शांता का किसी उत्तम कुल में ठिकाना लग जाएगा। आप जानते हैं, झूठी वस्तु को मिठास के लोभ से लोग खाते हैं। जब तक रुपए का लोभ न होगा, शांता का विवाह कैसे होगा? एक प्रकार से कुल में भी कलंक लग गया। पहले जो लोग मेरे यहाँ संबंध करने पर अपनी बड़ाई समझते थे, वे अब बिना लंबी थैली के सीधे बात भी न करेंगे। सम्मान यह है। कृष्णचंद ने कहा, अच्छी बात है, मुकदमा दायर कर दो। उमानाथ चले गए तो कृष्णचंद ने आकाश की ओर देखकर कहा, प्रभु, अब उठा ले चलो। यह दुर्दशा नहीं सही जाती। आज उन्हें अपमान का वास्तविक अनुभव हुआ। उन्हें अविदित हुआ कि सुमन को दंड देने से यह कलंक नहीं मिट सकता। जैसे सांप को मारने से उसका विष नहीं उतरता, उसकी हत्या करके उपहास के सिवाय और कुछ ना होगा। पुलिस पकड़ेगी। महीनों इधर उधर मारा फिरूंगा और इतनी दुर्गति के बाद फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा। इससे तो यही उत्तम है कि डूब मरूं, इस दीपक को बुझा दूं जिसके प्रकाश से ऐसे भयंकर दृश्य दिखाई देते। हाय, यह अभाग्नि सुमन बेचारी शांता को भी ले डूबी, उसके जीवन का सर्वनाश कर दिया। परमात्मा, अब तुम ही इसके रक्षक हो। इस असहाय बालिका को तुम्हारे सिवाय और कोई आश्रय नहीं है। केवल मुझे यहाँ से उठा ले चलो कि इन आँखों से इस दुर्दशा को न देखूं। थोड़ी देर में शांता कृष्णचंद को भोजन करने के लिए बुलाने आई। विवाह के दिन से आज तक कृष्णचंद ने उसे नहीं देखा था। इस समय उन्होंने उसकी ओर तरुण नेत्रों से देखा। उसकी आंखें निर्मल आत्मिक ज्योति से चमक रही थी। शोक और मलिनता का आभास तक न था। जब से उसने सदन को देखा था, उसे अपने हृदय में एक स्वर्गीय विकास का अनुभव होता था। उसे वहाँ निर्मल भावों का एक स्रोत सा बहता हुआ मालूम होता था। उसमें एक अद्भुत आत्मबल का उदय हो गया था। अपनी मामी से वह कभी सीधे मुँह बात न करती थी। वह आजकल घंटों बैठी उससे पैर दबाती रहती थी। अपनी बहनों के प्रति अब उसे जरा भी ईर्ष्या न होती थी। बस अब हंसती हुई कुएं में पानी खींच लाती थी। चक्की चलाने में उसे एक पवित्र आनंद आता था। उसके जीवन में प्रेम का उद्भव हो गया था। सदन उसे न मिला, पर सदन से कहीं उत्तम वस्तु मिल गई। वह सदन का प्रेम था। कृष्णचंद शांता का प्रफुल्ल वदन देखकर विस्मित हो नहीं सका, भयभीत भी हो गए। उन्हें प्रतीत हुआ कि शोक की विशद वेदना आंसुओं के द्वारा प्रकट नहीं हुई, उसने भीषण उन्माद का रूप धारण कर लिया है। उन्हें ऐसा भासित हुआ कि वह मुझे अपनी कठोर यातना का अपराधी समझ रही है। उन्होंने उसकी ओर कातर नेत्रों से देखकर कहा, शांता। शांता ने जिज्ञासु भाव से उसकी ओर देखा। कृष्णचंद कुंठित स्वर में बोले, आज 4 वर्ष हुए कि मेरे जीवन की नाव भंवर में पड़ी हुई है। इस विपत्ति काल ने मेरा सब कुछ हर लिया, पर अब अपनी संतान की दुर्गति नहीं देखी जाती। मैं जानता हूँ कि यह सब मेरे कुकर्म का फल